आपने ये मान लिया कि ये गलत हो सकती हैं, पर आपने ये नहीं माना कि वो गलत है। ये लड़ाई जो है ये लंबी है, ये लड़ाई यूं खत्म होने वाली नहीं है। मैं देखती हूँ कि बड़ा हिम्मत का काम है बाहर आकर निकलना और बोलना कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो प्रधानमंत्री कहते हैं वही नारा सही साबित होता नजर आ रहा है। इन महिलाओं की भी नहीं सुनेंगे प्रधानमंत्री या सरकारें नहीं सुनेंगी, तो फिर किन महिलाओं की सुनेंगे? जब तक आप नहीं बोलेंगे तो प्रज्ञा ठाकुर हिंदुओं को जगाती रहे, तलवारों में धार लगवाती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, खुद खिलाड़ियों ने कहा है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो आश्वासन से पूरी तरह से उनको सरकार का आश्वासन सही नहीं लग रहा है और वो सैटिस्फाइड नहीं है उनके जवाब से। और क्या मांग रहे हैं? प्रधानमंत्री जी से समय ही तो मांग रहे हैं। जब मेडल जीत कर आते हैं तब भी तो प्रधानमंत्री जी फ़ोन करते हैं, तब प्रधानमंत्री जी जाकर फटाफट फ़ोटो ऑप करने के लिए बुला लेते हैं सभी खिलाड़ियों को। तब तो एक सेकंड नहीं लगता है, तब तो हवाई जहाज भी भेज देंगे, सारे आप संसाधन इस्तेमाल कर लेंगे जब आपको अपनी फ़ोटो खिंचवानी है इन्हीं खिलाड़ियों के साथ। पर आज यही खिलाड़ी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कितना दूर रहते हैं जंतर मंतर से, कितना दूर है सात रेस कोर्स, मतलब कुछ भी नहीं है। आप बोलिए, बच्चियां आएंगी अपनी बात कहेंगी, आप सुनिए तो सही। आपने ये मान लिया कि ये गलत हो सकती हैं, पर आपने ये नहीं माना कि वो गलत है। आपने खुद ही, सरकार की चुप्पी है इस बात को दर्शा रही है कि सरकार ने अपने माइंड में तय कर लिया है कि फेडरेशन का प्रेसिडेंट गलत नहीं है। तो इसका दूसरा मतलब क्या है कि यानी खिलाड़ी गलत है। तो आप बोलिए फिर आकर, ताकि हम उस हिसाब से इस मूवमेंट को चलाएं। पहले से अब आवाज उठाने लगा है, लोग साजिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए क्या होता है, मैं एक महिला हूँ और मैं इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। मैं 3 साल से दिल्ली महिला चला रही हूँ और मैं देखती हूँ कि बड़ा हिम्मत का काम है बाहर आकर निकलना और बोलना कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है। बहुत हद तक जब पावरफुल लोग सत्ता में बैठे होते हैं, मजबूत से मजबूत आदमी भी, औरत भी चुप हो जाती है ये सोचकर कि ये मेरा करियर ख़त्म ना कर दे, क्योंकि ये खिलाड़ी हैं, इनको फंड्स फेडरेशन ने देना है, इनको अपॉर्चुनिटी फेडरेशन ने देनी है। तो धमका देंगे या डरा देंगे या करियर स्पॉइल कर देंगे। आप समझ सकते हैं कि फिर उस बात का डर इंसान सोचता है कि करियर ना खराब हो जाए, क्योंकि ये बहुत विलेज से उठकर आए हैं, गांव से उठकर आए हैं, खिलाड़ी ऐसे ही नहीं बने हैं, कितनी मेहनत करी है। तो उस तरीके से कभी कभी महिलाएं चुप्पी ले लेती हैं, लेकिन उस चुप्पी का मतलब ये नहीं है कि वो तब नहीं बोली अब बोली तो किसी को अभी कहीं ना कहीं जानबूझ के तंग करने के लिए बोल रही है, ऐसा नहीं होता। जब भी महिला बाहर निकले हमें उसका साथ देना चाहिए। और ये सिर्फ महिलाएं नहीं है, ये देश की शान है, ये देश की खिलाड़ी हैं, ये आम महिला से भी ऊपर उठकर हैं। तो अगर इन महिलाओं की भी नहीं सुनेंगे प्रधानमंत्री या सरकारें नहीं सुनेंगी, तो फिर किन महिलाओं की सुनेंगे? सड़क पे चलती महिलाओं की तो सरकार ही वैसे भी नहीं सुनती है। 48 घंटे देखिए, हो चुका है, अभी तक किसी से बात हो पाई है, किसी मंत्री से, प्रधानमंत्री जी से कुछ? देखिए, प्रयास इन्होंने किया है क्योंकि ये खुद नहीं चाहते खिलाड़ी की मुद्दे को पॉलिटिसाइज किया जाए, और हम इस बात का पूरा सम्मान करते हैं क्योंकि इनका अपना एक तरीका है जिससे ये अपनी मूवमेंट को आगे लेकर जाना चाहते हैं। हम सॉलिडारिटी के तौर पे इनके साथ खड़े हैं। जिस दिन हमको ये लगेगा कि सरकार इनको बिल्कुल नहीं सुन रही है, तो आप सड़कों पर देखेंगे कि हम इस मूवमेंट को और बड़ा करेंगे। हम इनके साथ खड़े हैं, लेकिन हम इनसे बाहर जाकर कुछ नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि इनका जो इंटेंशन है सरकार उसी पे सवाल करके इस मूवमेंट को भी जो है पूरी तरह से क्षति पहुंचा दे। बिल्कुल यार, आरोप तो है ही, आरोप तो है ही। आप देखिए जो देखिए जिस तरीके से अजय टेनी ने किसानों को जिस तरीके से बात हो रही थी कि आप मैं तमाम मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर क्या हुआ? देखिए, ये भाजपा के जो जितने भी तमाम मंत्री और नेतागण हैं, सांसद ब्रिजभूषण जो शरण सिंह जो है सांसद है, भाजपा के सांसद, आज वो इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो आज आरोप तो है ये बहनें क्या झूठे आंसू हैं? क्या आपको झूठे आंसू लगते हैं? विनेश फोगाट के, साक्षी मलिक जैसे बहनों के आंसू झूठे लगते हैं? भावुक होकर के कल जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया, क्या वो बहनें झूठ बोल रही हैं? झूठा यहाँ पे जस्टिस मांग रही हैं? जो भाजपा के लोग जिस तरीके से रेप, बलात्कार जैसी घटनाओं में मुलव्वस होते हैं, देखिए साफ है कि जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, असल मायने में बेटी तो इनसे बचाई जानी चाहिए कि नारा तो दिया, लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो प्रधानमंत्री कहते हैं वही नारा सही साबित होता नजर आ रहा है। लगातार एक ही बात कि भाजपा से अपनी बेटियों को कैसे बचाया जाए। सवाल आज के वक्त में ये बड़ा है, माँ बापों के लिए भी ये सोचने का बड़ा विषय है कि आज जिस तरीके से बहन बेटियों को आज स्कूल कॉलेज बड़ी आज अंतरिक्ष तक बहनें पहुंच रही हैं। अभी हाल ही फिलहाल में एक बहन इसरो में
इसरो के अंदर वो जाने वाली हैं। तो देखिए ये बड़ा सवाल है कि अंतरिक्ष तक पहुंचने वाली बहनों को भी अगर अपनी लड़ाई को सड़क पर बैठ करके अपने लिए न्याय मांगना पड़ेगा अगर सरकार से, तो ये बड़ा सवाल है, चिंता का विषय है। ये लड़ाई जो है ये लंबी है, ये लड़ाई यूँ खत्म होने वाली नहीं है। चाहे देखिए ये भाजपा हो, भाजपा से हमें अपने लिए अपने मुद्दों को लेकर के महिला समान आज भी महिला बिल जो है वो आज भी पेंडिंग ही है। क्यों नहीं सुनती है सरकारें? जो छोटी छोटी बातों पर उनकी भावना आहत हो जाती है और उन महिला सम्मान याद आ जाता है। देश की संसद में ही स्मृति ईरानी को महिला सम्मान याद आता है, जब वो विपक्ष में होती हैं तब महंगाई नजर आती है। तो देखिए आज बहनें सड़क पर हैं, आज महिला सम्मान, आज उनके मंत्री हैं, आज उनके सांसद हैं, तो सारी महिला मंत्री चुप हैं। तो देखिए ये सारी चीजें जो हैं ये भाजपा के मंत्री और भाजपा के महिला मंत्री आज सभी चुप्पी साधे हुए हैं। ये हम सभी लोगों को सोचना होगा कि आज जो तमाम महिला मंत्री जो कि उंगलियां तान करके महिला सम्मान की बात करती थी, आज वो क्यों चुप हैं? ये बड़ा सवाल है। मैं अभी जब मुझे ये पता चला, मेरे को अभी थोड़ी देर पहले ही ये फ्लैश किया मेरे फ़ोन पे कि कल स्वाति मालीवाल के साथ मिसबिहेव हुआ, उनको भी 10-15 मीटर तक खींचा गया। तो ये जो घसीटने वाली घटनाएं अभी लगातार शुरू हो गई हैं, इसको घसीटा, उसको 1 तारीख से हम यही सुन रहे हैं। बस बेंगलोर में बुजुर्ग को स्कूटी पे घसीटा, सबको साथ यही चल रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सड़क पर चलते हुए आदमी भी जो है, अगर आप गलत के खिलाफ, बेंगलोर में लोगों ने रोका, उसको पीटा, उसने स्कूटी रुकवाई कि नहीं रुकवाई? इसी तरह के इंसिडेंट पर जब तक आप नहीं बोलेंगे तो प्रज्ञा ठाकुर हिंदुओं को जगाती रहे, तलवारों में धार लगवाती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सीधी बात यह है कि जब गलत होता है तब आपको उसी टाइम रिएक्ट करने का मतलब है, और अगर आप रिएक्ट करने लायक नहीं है तो कल अपने लिए जब आपके घर में कुछ हो जाएगा तो अधिकार मांगने किसी दूसरे से ये मत कहिएगा कि मेरे घर के बाहर एक मोमबत्ती जला दो, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। कि जब गोपाल कांडा जैसे लोगों को आप, गीतांजलि जैसे इंसिडेंट होने के बाद आप विधानसभा तक दोबारा वापस पहुंचा रहे हैं, क्या वोटरों में महिलाएं नहीं रही होंगी? क्या वोटरों में लड़कियां नहीं रही होंगी? तो जब आप ऐसे लोगों को चुन चुन के बार बार सदनों तक भेजेंगे तो इस तरह के इंसिडेंट पे फिर आप न्याय मांगने के लिए किसके पास जाएंगे? क्योंकि उम्मीद भी तो नहीं है उन लोगों से। और जब इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है, जैसे हमारी जितनी बहनें, रेसलर बहनें बैठी हैं, उन्होंने जो बात कही वो चीज़ ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, और ऐसा नहीं है कि हर आदमी को सेलिब्रिटी बनना है इसलिए इल्ज़ाम धर देता है। किसी भी महिला के लिए किसी भी मुद्दे पे, इस तरह के मुद्दे पे बोलना, मुंह खोलना जो है वो बहुत बड़ी बात है। बहुत जिगर, बहुत कलेजा चाहिए। आपको रास्ते में कोई छेड़ भी देता है तो आप पलट के रिस्पॉन्ड नहीं करते कि पता नहीं कैसा आदमी हो। आज अगर वो सरकार के, फेडरेशन के खिलाफ जाके यहाँ पर बैठी हैं तो जितनी महिलाओं से हो सकता है वो यहाँ तक आएँ और उनको समर्थन दें और उनको बताएँ कि हम आपके साथ खड़े हैं।